इस आयोजना को जब हम लोग बैठ करके चर्चा कर रहे थे तब लग रहा था कि गीत पर इस तरह का एक आयोजन हो। घनश्याम जी ने लगभग 2 वर्ष हो गए, घनश्याम जी 3 वर्ष हो गए, कुक्कुट भवन में कार्यक्रम हुआ था और लगभग सुबह से लेकर शाम तक दोपहर का भोजन भी उसका हिस्सा रहा और लगातार काव्य गंगा में अवगाहन किया था। कविता का विद्यार्थी नहीं हूँ लेकिन कविता का गुणग्राहक हूँ, ये मैं मानता हूँ और इसलिए मन करता है कि सदैव छंदबद्ध रचनाओं के पक्ष में खड़ा रहूं, उसके पाले में खड़ा रहूं। और इसलिए जब बातचीत हो रही थी कि कोई इस तरह का कार्यक्रम, हमको 2 कार्यक्रम इस लेखा वर्ष के समापन के पहले करना है, ये उसका पहला हिस्सा था। एक ये लेखा वर्ष जब समाप्त होगा तो 31 को फिर से हम सब लोग इसी तरह से मिलेंगे, एक दूसरा निरंतर श्रृंखला के कार्यक्रम करेंगे और इसके बीच में लगभग 25-26 कार्यक्रम संपन्न हम लोगों को करना है 31 मार्च के पहले। खूब धुआंधार कार्यक्रम होंगे अकादमी के, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों में। भोपाल के लिए 2 आयोजन मेरे मन में थे, तो आप सब पधारे और विशेष करके अनायास एक संयोग बन गया कि श्रद्धेय दादा बुद्धिनाथ मिश्र जी और आदरणीय प्रगति गुप्ता जी भी हमारे मध्य उपस्थित रहने वाली थी एक अन्य कार्यक्रम में, जहां मुझे भी रहना था। सुबह में रहा भी, तो सोचा कि हम सब लोग जब इस तरह का कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें होता के रूप में ऐसे मनीषियों को जब हम आमंत्रित कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि वशिष्ठ जी साक्षात पधार गए और अब यज्ञ सकुशल संपन्न होगा। निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि गीत की मर्यादा, गीत की शुचिता और गीत के स्वाभिमान का प्रतीक बनकर के श्रद्धेय बुद्धिनाथ जी मिश्र उभरे इस समय, और उनकी बातों में हम सब लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि अपने सांस्कृतिक वैचारिक अधिष्ठान पर दृढ़ता से खड़े रह करके और गीत की सेवा कैसे करना, ये नई पीढ़ी को सिखाने का काम दादा कर रहे हैं। मैं उनकी उपस्थिति के लिए बहुत हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूँ और साथ ही श्रद्धेय यतीन्द्र नाथ जी राही, हम सब लोग जानते हैं कि अवस्था के जिस पड़ाव पर वे हैं, उनको लगातार इतने घंटे मंच पर बैठाना मुझे लगता है कि हम सब लोगों का अन्याय है एक प्रकार से। लेकिन जिस रुचि संपन्नता के साथ वो सुन रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे हम सबको, तो मुझे लगता है कि आखिरी में उन्होंने हम सबको एनओसी दे दिया है।